हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। पूजा मंदिर गई थी पूजा करने के लिए, और यहाँ भी पूजा हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया है। और मैं बताती हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, 9:55, और मेरा बन गया है खाना। टमाटर की चटनी, चावल, दाल और दूध उबाल चुकी हूँ। तो मेरे बताने का मतलब है कि आज हम लोग जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। पूरी फैमिली जा रही है महामाया का दर्शन करने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा है नवरात्रि और आज है छठ। तो हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं महामाया मंदिर ज्योति कलश का। तो मैं मंदिर गई थी तो साड़ी वगैरह पहनी थी, लेकिन अभी जल्दी जल्दी काम हो जाए मेरे से करके मैं ये भी पहन के रखी हूँ। और हमारा भी तैयार हो चुका है। दिखा भी घर पे सर, और मोबाइल में बिजी है। और खाना बना चुकी हूँ। खाना बस खाना है और निकलना है, क्योंकि उपवास रह के नहीं निकलना है। उपवास तो है ही नहीं हम लोग। बस मैं शुरू दिन और अष्टमी के दिन रहती हूँ, और पता नहीं इस बार अष्टमी के दिन रह पा रही हूँ कि नहीं। दिन भर लग जाता है वहाँ गांव में, और गांव में कोई रहता नहीं है। तो हमारा परिवार कोई नहीं रहता, तो वहाँ भोजन करने के लिए परेशानी हो जाएगा करके भोजन करके निकलेंगे। आज बच्चों को भी नहीं भेजी हूँ मैं स्कूल। तो अब तैयारी कर रही हूँ जाने का, क्योंकि नारियल, अगरबत्ती, फूल, फल और चूड़ी सिंदूर ये सब रखना है। फिर तैयार होना है, अपने आप को भी तैयार करना है। तो फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी, जो सामान मेरे को चढ़ाने के लिए देवी माता में ले जाना है। तो फ्रूट वगैरह और चूड़ी सिंदूर, बिंदी, फूल, अगरबत्ती, माचिस, से सब की व्यवस्था मैं कर रही थी ताकि भूल ना जाऊँ। अभी मैं खाना बना चुकी तो, और फिर उसके बाद मैं तैयारी करने लगी अपने हाथों के लिए चूड़ियाँ, और ताकि मैं अपने साड़ी के सेट में पहन सकूँ अपनी चूड़ियों को। और यहाँ मैच करके देख रही हूँ कि इस साड़ी के साथ ये चूड़ी सही रहेगा कि नहीं करके। और गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने से पहले पूरी तरीके से तैयार हो जाना चाह रही थी मैं। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आलता, लेकिन ब्रश भूल गया था। हमेशा मैं इसी ब्रश से मेरे को लगाती थी, तो आज मैं उसको पैरों में लगा दी, क्योंकि मेरे को लगा कि इसका हाथ गंदा ना हो। तो वो भी राजी हो गई, और उंगली से हम लोग लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर आलता लग चुका है हमारे पैरों में। दोनों माँ बेटी रेडी हो चुके हैं आलता लगा के। और आलता के बाद भोजन हुआ हमारा। भोजन के बाद बर्तन साफ करने के बाद मैं तैयार हो गई जाने के लिए अपने ससुराल गांव लाटा। तो वहाँ से फ़ोन आया कि पापा जी मतलब ससुर जी भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ। अब निकल रही हूँ भगवान का नाम लेके। हमारा जो सफ़र शुरू होता है तो भगवान का नाम लेके निकलते हैं, और हम लोग भगवान के नाम से ही गाड़ी चलना शुरू होता है। और यहाँ पे हम लोग कॉलोनी से बाहर निकलते हुए बिलासपुर शहर की ओर पहुँच, और अपने कॉलोनी से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए शहर की ओर। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें करके अभी हमारा बोल रहा है। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक करें। और मैं यहाँ पे अपने आप का ही वीडियो ले रही हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग को पेट्रोल भरवाना पड़ा, तो मैं बोर हो रही थी, तो मैं सोची कि खुद का मैं ले लेती हूँ वीडियो। और ये है यहाँ परफ्यूम। तो ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसको खोलो और डस्टबिन में रखना है, डालना है इसका रेपर को, कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है करके। तो ये मैं सावधानी से रख रही हूँ, बाहर नहीं फेंकना है। बार बार बोल रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के तहत डस्टबिन में फेंकना चाहिए करके। और ये हम लोग पहुँचने लगे गांव एरिया नहीं है ये है सकरी। और रोड के किनारे किनारे ना बहुत सारे टुकनी, सूप, झाड़ू सब ये बिक रहा हुआ है। और मैं आज देखिए आप लोगों के लिए वो सीन ले नहीं पाई। ये सबसे बड़ी गलती हुई मेरे से कि बड़ा बड़ा पत्थर जैसे नमक आया हुआ है। कोई ट्रैक्टर में रखा है या कोई ऑटो में रखा है। मैं देखी तो लगा मुझे कि रंग बिरंगा पत्थर है, काला पत्थर है, गुलाबी पत्थर है, लेकिन पता चला कि नमक है।
मेरे हस्बैंड भी लाए थे आधा आधा किलो का, लेकिन ये तो कम से कम 10-12 किलो का एक पत्थर जैसे दिखाई दे रहा था। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन गाड़ी अब लगातार चल रही थी, कहीं पे उतर के ब्लॉग बनाने का कोई टाइम नहीं था तो नहीं ले पाई। लेकिन बिलासपुर में अभी यही चल रहा है। और ये हम लोग बिलासपुर निकल चुके बिलासपुर से, और अपने बिलासपुर से तखतपुर के जो बीच का रास्ता है वो है। और ये है कानन पिंडारी। कानन पिंडारी को मैं अपने ब्लॉग में कई बार दिखा चुकी हूँ कि ये पास में हमारे बहुत ही सुंदर कानन है, जहाँ शेर, भालू, सफ़ेद शेर और न जाने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। देखने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी मैं आती भी हूँ यहाँ, मन जंगल घूमने को करता है। तो अभी तो ये जंगल उजड़ा उजड़ा सा दिख रहा है क्योंकि पतझड़ का मौसम चल रहा है। पूरा खेत खाली दिखाई दे रहा है। सारस में देखो रोड कैसे मुड़ा है, कहाँ पे है, इसी मोड़ में ही है। ये तो मोड़ वाला रोड है, इसमें आगे इसमें पहाड़ कुछ नहीं, फिर भी मोड़ी मोड़ है। जमीन ऐसी मिला होगा ना सरकार को, नहर को। ये देखो कितना मोड़ है यहाँ पे यार। ये क्या लगा है, कुछ खेत में कुछ लगा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं इसमें चना है, नहीं है क्या? 2 टन चना है। ये देखो इसमें कुछ है, नहीं है। ये घास है क्या? है? ऐसा क्या घास है? है ना, वो है क्या, जो कांटा होता है? हाँ वो गोकुल कांटा बोलते हैं शायद। और हम लोग पहुंचने वाले हैं गांव, लेकिन पी लेते हैं गन्ना रस यहाँ पे। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का हौला, जिसको विशेष दहेज में दिया जाता है। हौला दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। पानी भरने वाला है पीतल का एक बर्तन, और सब चले गए हैं गन्ना रस पीने के लिए। मैं भी जाऊँगी। पीछे में गन्ना रस का दुकान एक दिखाई दिया, और गर्मी में गन्ना रस पीने का बहुत इच्छा हो रहा था, तो चलो पी लेते हैं करके। और ये बर्तन दुकान है, तो मेरे को दिखाई दिया हौला, बहुत दिन बाद दिखाई दिया है। शहर में रहने की वजह से ना ये गांव वाला जो चीज़ है वो कम दिखाई देता है, लेकिन पहले इसी बर्तन से पानी पिया जाता था और शरीर को बहुत फ़ायदेमंद होता है पीतल का बर्तन से पानी पीना। जैसे कि मैं हमेशा अपने घर में कांसे का थाली और कांसे का लोटा यूज़ करती हूँ, वैसे ही पीतल के बर्तन में पानी रखा जाता था। कांसे और पीतल का मिक्स हंडा हुआ करता था, जिसमें पानी रखा जाता था। आज भी हमारे घर में है, लेकिन यूज़ करना बंद कर दिए हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक छोटा सा जगह है, थोड़ा ही दूर में हम लोग पहुँच जाएंगे। और ये है कोड़ापुरी नाम है इस गांव का, और मेरे ससुराल गांव कुछ ही दूर में है, लगभग 2 किलोमीटर उस पर। तो मैं दिखाती हूँ आपको ये हौला। और ये है जो पीतल का दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, वो है हौला, जिसमें दहेज वगैरह में कोई भी देता है। घर के लोग तो देते ही हैं, लेकिन हौला देते हैं। पानी पहले ना जो पानी भरने जाते थे हैंडपम्प या क्या कहना चाहिए, हैंडपम्प या कुआं में, तो इसी को सिर में उठा के लेके जाते थे। तो इतना सुंदर सोने जैसा चमकता हुआ दिखाई देता था। और यहाँ पे हम लोग पी लिए थोड़ा सा गन्ना रस, थोड़ा सा नहीं 2-2 गिलास गन्ना रस पिए हैं। और इसके बाद देखिए ये ट्रक आ गया था, पों बजा रहा था, क्योंकि इसको जाना था, आगे बढ़ना था। कार हटाओ, पर हम लोग नहीं हटाए। हम मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े थे, धीरे धीरे करके गाड़ी अपना निकाल लिया, क्योंकि जगह था इतना गाड़ी निकाल सके। और ऐसे करते हुए हमारा सफ़र हमारे गांव तक कंप्लीट हुआ, और मैं उतर चुकी हूँ अपने गांव में, मतलब अपना ससुराल गांव में, जहाँ पे सबसे पहले मंदिर दर्शन करने के लिए गए। और पास ही हमारा घर है, बगल में ही हमारा घर है। तो मेरे हस्बैंड को पहले अपने घर जाकर देखना था, क्योंकि उनको अपना घर देखना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि यहाँ कोई नहीं रहता, सबसे बड़ा समस्या यही है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। लेकिन मैं चली गई दर्शन करने के लिए, फिर हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गए।
बच्चे मस्ती ना करें, पैरा के ऊपर में चढ़ने लगे। मैं डांट ही रही थी कि जिसका पैरा है वो बहुत डांटेंगे करके। फिर नहीं माने तो मैं उनके पापा को बता दी। पापा उनके डांटने लगे कि खुजलाता है। तो अभी तो पूरा पेंट पहना था तो उसको खुजली नहीं हुआ, लेकिन बाद में मीठी को हद से ज़्यादा खुजली हुआ। और भगवान के मंदिर में, महामाई माँ के मंदिर में मृदंग रखा हुआ था, जिसको मैं और रवि अपने लेवल में बहुत बजाए। बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मृदंग बजाने का एक अलग सा ही आनंद होता है। तो ये देखिए मैं कैसे बजा रही हूँ।